हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीताज निटिंग। तो फ्रेंड, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक खूबसूरत सा पैटर्न लेके आई हूँ। और ये है आपका मल्टीपर्पस। आप शॉल वगैरह बना सकते हो, या बेबी ब्लैंकेट, या स्कार्फ, स्वेटर, ब्लाउज, लेस, सब कुछ इससे बना सकते हो। बहुत प्यारा सा ये डिजाइन है। तो यहाँ पे मैं यही डिजाइन आपको बनाना बताऊंगी कि कैसे इसे मैंने बनाया हुआ है। और ये बहुत प्यारा सा है। तो इसका बैक साइड भी ऐसे देखोगे तो बैक साइड भी अच्छा ही लगता है, लेकिन फ्रंट साइड इस तरह से ये कुछ लुक दिखता है। ठीक है, तो आप सीधा चाहो तो सीधा कर सकते हो, या इस तरह से जितना चौड़ा आपको बनाना है उसके हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा ये डिजाइन है। तो चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ कि कैसे इसे बनाना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं जो ऊन लेके बैठी हूँ, ये आपका वर्तमान का ऊन है। और ये 2 प्लाई का ऊन है, जिसे मैं इसमें यूज करूंगी। तो ये वर्तमान और की ऊन जो है और क्रोचेट टू नीडल्स प्लाई है, की ऊन है। और यहाँ पे मैं ये ग्रीन कलर का ऊन है, और जो क्रोचेट नीडल्स है ये 4 नंबर का है, 2.5 mm का है। ठीक है, तो यहाँ और एक सीजर भी आपको ले लेना है। छोटी बड़ी जो भी साइज आपके पास अवेलेबल हो आप इसे बना सकते हो। तो फ्रेंड, ये मैं उन विगनर के लिए, खासकर न्यू विगनर के लिए बताना चाहती हूँ कि आप ध्यान से देखोगे तो बहुत आराम से समझ जाओगे। तो यहाँ आपको एकदम एक भी चीज को स्किप नहीं करना है। ठीक है, और जो थोड़ा मोड़ा जानते हो वो स्किप करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह से जो हमेशा बनाती हूँ मैं मैजिक लूप। तो इस तरह से राउंड घुमाते हुए आपको क्रोचेट नीडल्स में ही नोट लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मैं चेन बनाऊंगी, तो यहाँ पे 14 चेन में ये वर्क होगा। ये जो डिजाइन में बना रही हूँ या पैटर्न, तो ये 14 चेन में ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 14 करके लूंगी। 14 करके आपको जितना लंबा करना है उसके हिसाब से आप बढ़ाते जाइए। तो यहाँ पे मैं 35 चेन बनाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 आपको दिखा देती हूँ, 2 डिजाइन बना के इसमें जो बनेगा। और 8 आपका एक्स्ट्रा में लूंगी, यानी 8 बोल सॉरी 4 चेन में एक्स्ट्रा लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 35 चेन बना ली हूँ, यानी 35 चेन बना लेना है। इस तरह से 14 करके 2 टाइम और 4 आपको ऐड करना है, तो 35 हो जाएगा आपका। तो अब मैं इसी में ही छोटा सा डिजाइन बता रही हूँ आपको, पूरा तो नहीं बना के बता सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं 4 चेन को स्किप कर दे रही हूँ। यहाँ पे काउंट कर ली मैं, और जो 5 लूप आ रहा है यानी चेन जो आ रहा है, मैं वहीं पे क्रोचेट नीडल्स को इस तरह से हुक को फंसाते हुए डबल क्रोशे कर ली फंदे के अंदर से निकाल के। और फिर मैं देखिए दूसरे वाले लूप में भी डबल क्रोशे की, तीसरे वाले लूप के अंदर से भी डबल क्रोशे निकाली। इस तरह से सारे चेन के अंदर यानी सारे लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी। जहां तक मैंने चेन बनाया हुआ है वहां तक आपको इस तरह से करते हुए जाना है। तो ये जो फर्स्ट रो है फ्रेंड, इसी तरह से पूरा कंप्लीट आपको करना है। ठीक है, सेम इसी तरह से करना है। तो देखिए, मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। मैं छोटा में दिखा रही हूँ आपको, आपको जितना बड़ा साइज करना है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये ज्यादातर सॉल का ही डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा और स्कार्फ का। तो देखिए, यहाँ पे मैं 4 चेन फिर से ले ली और सेकेंड रो की में जा रही हूँ मैं। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 4 चेन लेने के बाद तो मैं इसके बगल वाले लूप से मैं इस तरह से ट्रिपल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, डबल क्रोशे का फंदा मैंने लिया हुआ था और ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ। या तो आप 3 टाइम फंदे को भी ले सकते हो। तो यहाँ ज्यादा बेटर रहेगा कि आप इस तरह से करोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है वो। तो इस तरह से मैं ट्रिपल क्रोशे की और 2 टाइम यानी कि चेन को मिला के आपका 3 हो जाता है। अब मैं फिर से यहाँ पे स्पेस के लिए 3 चेन ली। अब नीचे की ओर मैं क्या कर रही हूँ, 5 जो लूप है, ये 5 लूप को मैं यानी 5 लूप को मैं स्किप कर दे रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ। और 6 वाले यानी छठे वाले जो लूप है वहां से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, तो 5 को स्किप कर देना है और 6 वाले लूप से आपको इस तरह से ट्रिपल क्रोशे निकालना है। उसके बाद 1 चेन का स्पेस लेना है और इस तरह से देखिए स्टिच यानी स्लिप स्टिच करते हुए मैं एक फंदे निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से 4 टाइम निकाली मैं, जहाँ पे ट्रिपल क्रोशे की थी वहां से।
और पहले पहले वाला एक लूप था तो 5 हो गया। अब जहां पे मैं ट्रिपल क्रोशे की थी वहीं से उसी लूप के अंदर से एक और निकालूंगी। ठीक है, तो ये आपका टोटल 6 हो जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 2 लूप को 1 में कर रही हूँ, यानी कि इस तरह से शॉर्ट करते हुए जा रही हूँ। अब फिर मैं देखिए यहाँ पे 3 चेन ली और यहाँ पे देखिए एक लूप जैसा तैयार हो जाता है फ्रेंड, तो उसी लूप में इस तरह से मैं कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से छोटा छोटा लूप दिख रहा होगा, तो मैं यहीं इसी फंदे के अंदर से इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दूंगी स्लिप स्टिच करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और ये आपका सेकेंड रो ही चल रहा है, सेकेंड रो में ही ये डिजाइन बन रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, फिर से फंदे को निकाल रही हूँ स्लिप करते हुए, फिर एक फंदा बना रही हूँ। तो इस तरह से स्टिच कर रही हूँ मैं, ठीक है, स्लिप स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका 5 हो गया, पहले था आपका 6, अब ये 5 हो गया। फिर देखिए 2 का मैं 1 कर रही हूँ, फिर 2 फंदे का मैं 1 कर रही हूँ। इस तरह से 2 लूप से आपको 1 करना है, ये देखिए फंदे को मैं, और फिर देखिए 2 का मैं 1 कर रही हूँ। इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको 3 चेन बनाना है, और जो पहला वाला लूप है वहां पे आपको स्लिप स्टिच करते हुए सिंगल क्रोशे करना है। फिर से मैं देखिए सारे फंदे के अंदर से इस तरह से स्टिच करते जा रही हूँ। अब फंदा निकाल रही हूँ, तो इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए फंदे निकालना है, और फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, इस तरह से आपको माइनस करते हुए जाना है। एंड में आपको फिर से 3 चेन लेना है, और फिर मैं फर्स्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशे कर दूंगी, और ये जो 3 लूप है ये सारे लूप के अंदर से फिर से मैं स्लिप स्टिच करते हुए फंदे निकाल रही हूँ। और इसी तरह से लास्ट वाला में आपको, जो लास्ट का बचेगा उसमें आपको 2 टाइम सिंगल क्रोशे कर लेना है। अब मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड जब भी स्पेस लेना है आपको 3 चेन का ही स्पेस लेना है, ये याद रखिएगा। अब नीचे फिर से मैं 5 को स्किप करूंगी, 5 लूप को, और 6 वाले लूप में मैं ट्रिपल क्रोशे करूंगी। तो इस तरह से देखिए ट्रिपल क्रोशे कैसे कर रही हूँ, पहले वाले फंदे को इस तरह से निकाली, फिर ये दोनों को लेते हुए फिर सिंगल क्रोशे की, फिर इस तरह से सिंगल क्रोशे की। इस तरह से मैं 3 टाइम सिंगल क्रोशे की, यानी कि ट्रिपल क्रोशे की। तो ये देखिए इस तरह से डिजाइन बनते जा रही है। अब यहाँ पे मैं 2 टाइम और करूंगी, जैसे मैं इधर साइड की थी। तो 1 लूप के अंदर से इस तरह से ट्रिपल क्रोशे करना है, 1 लूप के अंदर से ट्रिपल क्रोशे करना है। इस तरह से 3 टाइम आपको ट्रिपल क्रोशे 1 लूप के अंदर से निकालनी है। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट। तो यहां से यहां तक डिजाइन आने में, यानी कि जहां तक मैं ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ तो वहां तक आपका 14 लग जाता है लूप। ठीक है, तो यहां से यहां तक आपका 14 आता है, फिर यहां से यहां तक आपका 14 आएगा। तो ये मैं काउंट करके दिखाई ही देती हूँ आपको। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, 14 तक देखिए यहाँ तक आ गई आपकी। अब फिर मैं यहाँ से वहां तक जाऊंगी तो 14 होगा। तो फिर मैं देखिए यहाँ पे स्पेस के लिए 3 चेन ली, और यहाँ पे नीचे जो लूप है यहाँ पे मैं 5 लूप को स्किप कर दूंगी, और 6 से फिर से ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पेस लूंगी क्योंकि यहाँ पे मैं डिजाइन बनाऊंगी। तो 1 चेन का स्पेस ली, और इस तरह से देखिए फंदे को निकालते हुए स्टिच कर दी हूँ मैं, स्लिप स्टिच करते हुए फंदे निकाल रही हूँ, सॉरी मैं उल्टा बोल दी। तो इस तरह से आपको करना है। आई होप मैं जो समझाना चाहती हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पे 5 यानी 4 टाइम निकाली। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा निकाल दी थी, तो 4 टाइम आपको इस जो ट्रिपल क्रोशे जो कर रही हूँ मैं वहां से निकालना है, और एक लूप के अंदर से निकालना है, और एक तो पहले से ऑलरेडी रहता है। तो इस तरह से टोटल 6 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से काउंट करके देख लीजिएगा। और फिर मैं देखिए फिर से 2 का 1 कर रही हूँ, फिर 2 का 1 कर रही हूँ। इस तरह से माइनस करते हुए जाना है, घटाते हुए जाना है आपको। और लास्ट में आप जब आ जाओगे तो वहां पे 3 चेन लेना है,
और फिर मैं इस लूप के अंदर से इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूंगी। अब फिर से जो बगल वाले लूप है वहां से मैं इस तरह से फंदे को स्लिप स्टिच करते हुए 1 1 फंदे निकालते जाऊंगी। ठीक है, तो सेम वही चीज को रिपीट करना है और 2 का 1 करते हुए जाना है, 2 का 1 करते हुए जाना है। अब बहुत प्यारा सा ये डिजाइन लगता है, आप कभी बना के देखिएगा। खासकर शॉल का डिजाइन ये बहुत परफेक्ट आता है, अब बहुत अच्छा लगता है। आप पतली ऊन से बनाओगे तो जो और भी अच्छा लगता है ये, और आप स्कार्फ वगैरह भी बना सकते हो। स्वेटर भी बहुत अच्छा लगेगा, आप जो भी बना सकते हो इससे। स्वेटर, स्कार्फ, बेबी ब्लैंकेट का भी आप ऊपर का कर सकते हो। वैसे बेबी ब्लैंकेट में आप इसको यूज करोगे तो ज़्यादा जालीदार हो जाता है, तो आप इसे शॉल का वगैरह का यूज कर सकते हो। शॉल हो गया, स्कार्फ हो गया। तो ये देखिए ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिर से 3 चेन बना रही हूँ और नीचे इस तरह से 5 चेन को स्किप कर दूंगी, छोड़ दूंगी, और 6 वाले से मैं ट्रिपल क्रोशे कर लूंगी। और इसी तरह से टू लूप से और मैं निकालूंगी इस तरह से 1 1 करके। 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी और ये आपका सेकेंड रो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए कंप्लीट हो गई। फंस जाता है यहाँ पे जो आपका ये जो वर्तमान की जो ऊन होती है, सॉरी ये उज्ज्वल ऊन है, सॉरी मैं बोलना भूल गई थी, ये उज्ज्वल ऊन है फ्रेंड। वर्तमान की ऊन ये उज्ज्वल ऊन है, तो मैं बार बार भूल जाती हूँ। वर्तमान, उज्ज्वल, 2 तरह की मैं ऊन यूज करती हूँ, उज्ज्वल का और वर्तमान का ज़्यादातर यूज करती हूँ, तो मैं खुद से भूल जाती हूँ। इसमें पहचान ये होता है, इसमें जो पतला सा आपको दिखेगा प्लास्टिक का ये तार बना हुआ रहता है इसके अंदर, तो इससे मैं पहचान पाती हूँ। तो ये देखिए फिर से मैं ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ इस साइड में आके 4 चेन लेते हुए 2 टाइम। अब मैं फिर 3 चेन का स्पेस दी और ये जो मैं 3 चेन का जो घेरा बना रही थी इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए, तो उसके अंदर से मैं फंदे को उसके अंदर नीडल्स डालते हुए सिंगल क्रोशे कर ले रही हूँ। फिर 3 चेन का स्पेस दे रही हूँ, फिर देखिए इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ उस लूप के अंदर डालने के बाद। फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशे। तो यहाँ ज्यादातर मैं 3 चेन का ही यूज कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये आपका 3 रो कंप्लीट हो रहा है। फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस दूंगी और डायरेक्ट में यहाँ पे आ जाऊंगी जहाँ पे ट्रिपल क्रोशे की थी, तो वहां तक पहुंच जाना है आपको। इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है, सॉरी ट्रिपल क्रोशे करते हुए जाना है, मैं बार बार भूल जाती हूँ बोलते बोलते, तो उसके लिए सॉरी। और फिर से देखिए मैं ट्रिपल क्रोशे कर रही हूँ 3 टाइम, 1 लूप के अंदर से 1 ट्रिपल क्रोशे। अब यहाँ पे मैं देखिए फिर से सेम वही चीज को मैं रिपीट करूंगी। 3 चेन कर लूंगी और लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे कर दूंगी, फिर 3 चेन लूंगी, फिर यहाँ से सिंगल क्रोशे कर दूंगी और इसी तरह से पूरा रिपीट करूंगी। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिएगा। अगर आप देख रहे हो, न्यू व्यूअर्स हो, देख रहे हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी नई चैनल है और मैं चाहती हूँ कि जल्दी ग्रो करे। तो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दे, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये 3rd रो पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसी तरह से मैं फिर से बनाना शुरू करूंगी 4th रो के लिए, ठीक है। तो फिर से मैं देखिए 4 चेन बनाई और सेम यही चीज रिपीट होगा फ्रेंड। ये आपका 2 रो में पूरा कंप्लीट हो जाता है डिजाइन। यहाँ देखिए फिर से मैं 2 कॉपी वही चीज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 3 चेन बनाई। अब यहाँ जो आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि फर्स्ट में आपको समझ में नहीं आया होगा, वहां पे मैं इस तरह से बनाई थी, लेकिन यहाँ जो है आपको डायरेक्ट में देखिए कहाँ पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपका लूप है
तो 2 लूप को छोड़ने के बाद मैं बनाई, फिर से वही डिजाइन, सेम वही डिजाइन बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैं कहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ उसे आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ देखिए 5 में बना ली, अब एक लूप के अंदर से एक निकाली, ठीक है, 2 का 1 2 का 1 इस तरह से मैं करते हुए जा रही हूँ। फिर लास्ट में सेम वही बनेगा, 3 चेन बनाना है आपको और फर्स्ट में जाके सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। फिर यहाँ पे इस तरह से सिंगल स्टिच करते हुए निकलना है, स्लिप स्टिच करते हुए लूप निकालना है आपको। फिर ये देखिए वैसे ही माइनस करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट में आपको बताना भूल गई, तो आप सेकेंड में मैं बता देती हूँ कि कहाँ पे इसे ज्वाइंट करना है। अगर आप देखे होगे ध्यान से तो आप समझ गए होगे कि मैंने कहाँ पे ज्वाइंट किया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर 3 चेन में ले रही हूँ। अब देखिए मैं कहाँ पे ज्वाइंट करूंगी। तो अभी तो मैं ये ट्रिपल क्रोशे कर लूंगी सॉरी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ। ये देखिए ये डिजाइन इस तरह से बनते हुए जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन ली और देखिए यहाँ पे ये जो लूप दिख रहा है, तो ये दूसरे वाले लूप में मैं, यानी जो आपको सिंगल क्रोशे इस तरह से दिख रहा है, तो वहां से एक दूसरे वाले में मैं जोड़ ज्वाइंट कर रही हूँ। ठीक है, और डिजाइन सेम बनेगा। ये डिजाइन आपको समझ में आ गया होगा, तो इसलिए मैं स्प्लिट में कर दी हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि मैं कहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ। तो इधर आपको इस तरह से ज्वाइंट करते हुए जाना है। तो फ्रेंड मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, और कमेंट करके मुझे प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बताएं कि कहाँ कहाँ मेरी वीडियो जाती है। और जो अगर देखते हो तो थोड़ा भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा कि आपको मेरे क्रोचेट वर्क कैसा लगा। और वॉच करने के लिए बहुत धन्यवाद मैं करूँगी आप सभी के लिए कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो, तभी थोड़े मोड़े रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप लोग भी मुझे इस तरह से मैं क्रोचेट वर्क कर रही हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैं फिर से वैसे ही करूँगी, फिर 3 चेन लूँगी और फिर यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी सिंगल क्रोशे करते हुए। तो एंड में मैं इसी तरह से करके कंप्लीट करूँगी। तो जितना लंबा आपको बनाना है फ्रेंड, आप उसके हिसाब से कर सकते हो। ये देखिए और भी कोई आपको डिजाइन सीखना हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं इसमें न्यू न्यू पैटर्न लेते हुए आऊँगी, शॉल के, स्कार्फ के या कैप का, स्वेटर का। मैं यहाँ पे न्यू न्यू पैटर्न आपको लेके दिखाऊंगी, लेके क्या सॉरी मैं बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा लुक दिख रहा है।